हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स क्लासेस विद पंकज चोपड़ा। बेटा, हम लोगों ने लास्ट क्लास में चैप्टर स्टार्ट किया है अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ शेयर। मैंने आपको लास्ट क्लास में जर्नल एंट्रीज लर्न करवाई थी, नोट करवाई थी कि जर्नल एंट्रीज क्या क्या करेंगे जिस टाइम पे आप शेयर को इशू करते हैं। उस टाइम पे पहले मैं आपको वो एंट्रीज रिकॉल करवा दूँ। सबसे पहली एंट्री जो होती है, वो सबसे पहले नंबर पे जो एंट्री होगी उसको हम क्या करते हैं, उस टाइम पे हम एप्लीकेशन मनी रिसीव करते हैं। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव करने के लिए एक एंट्री पोस्ट करते हैं बुक के अंदर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये आप एंट्री पोस्ट करते हो शेयर एप्लीकेशन रिसीव करने के लिए। यहाँ पे आप नरेशन डालेंगे शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। इसके बाद दूसरा काम मैंने आपको बताया था, जो शेयर एप्लीकेशन का अमाउंट होता है उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं शेयर कैपिटल के अंदर। तो उसके लिए एंट्री आप क्या करते हो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पहले एप्लीकेशन का मनी रिसीव करते हैं, उसके बाद रिसीव करने के बाद क्या कर दिया जाता है, उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। तो आप नरेशन क्या लिखोगे, शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल, ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। इसके बाद थर्ड नंबर पे क्या होगा, थर्ड नंबर पे आप अलॉटमेंट ड्यू करोगे। मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था कि जब भी किसी चीज को ड्यू किया जाएगा, चाहे वो आपकी अलॉटमेंट है, चाहे वो आपकी फर्स्ट कॉल है, चाहे वो आपकी फाइनल कॉल है, तो जो चीज ड्यू कर रहे हो उसको डेबिट करना है और क्रेडिट किसको करेंगे, शेयर कैपिटल को। क्योंकि जैसे ही आप पब्लिक से पैसा मांग लेते हो तो आपकी साथ साथ क्या हो जाती है, लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, इसलिए शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दिया जाता है यहाँ पे। तो आप एंट्री पोस्ट क्या करोगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या लिखेंगे यहाँ पे, शेयर अलॉटमेंट ड्यू। यहाँ पे आपने शेयर अलॉटमेंट का पैसा मांग लिया है, ये आपने अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री पोस्ट की। इसके बाद फोर्थ नंबर पे क्या होगा, जैसे ही आप अलॉटमेंट ड्यू करते हो उसके बाद आप अलॉटमेंट रिसीव करोगे। रिसीव करने की एंट्री आप पोस्ट करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। नरेशन डाल देंगे शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, शेयर अलॉटमेंट रिसीव्ड। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इसके बाद हम करेंगे कॉल ड्यू। तो शेयर की कॉल जो है वो दो टाइप से मांगी जा सकती है, फर्स्ट और फाइनल कॉल करके या फिर एक ही बारी में। तो अगर अलग अलग मांगते हैं तो आपको क्या एंट्री करनी है। अब यहाँ पे मैं ड्यू करूंगा तो मैं क्या करूंगा, शेयर फर्स्ट कॉल को क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा और क्रेडिट किसको करूंगा, शेयर कैपिटल को। आप ये देखो, जब भी ड्यू किया जाएगा उस टाइम पे जो चीज आप ड्यू कर रहे हो, जो इंस्टॉलमेंट ड्यू कर रहे हो उसको डेबिट करना है और शेयर कैपिटल को आप क्रेडिट करते जाओगे। नीचे आप लिखोगे शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल आपने मांग ली। इसके बाद आप इसको रिसीव कर लोगे, फर्स्ट कॉल को मांगा है, अब रिसीव करेंगे। जब रिसीव करेंगे तो आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा, इसलिए आप बैंक को क्या कर दोगे, डेबिट। और क्रेडिट किसको करोगे, जिसकी वजह से पैसा आ रहा है। पैसा किसकी वजह से आ रहा है, शेयर फर्स्ट कॉल की वजह से, तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। यहाँ पे मैं लिखूंगा शेयर फर्स्ट कॉल रिसीव्ड। इसके बाद हम फाइनल कॉल मांगेंगे, जो मांग रहे हैं उसको डेबिट करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, शेयर फाइनल कॉल ड्यू। अब इसके बाद इसको हम रिसीव करेंगे। रिसीव करने की एंट्री क्या होगी, पैसा आएगा तो इसलिए बैंक को आप क्या कर दोगे, डेबिट, और जिसकी वजह से पैसा आया उसको आप क्या कर दोगे, क्रेडिट, यानी कि शेयर फाइनल कॉल
शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, नीचे लिख देते हैं शेयर फाइनल कॉल रिसीव्ड, शेयर फाइनल कॉल रिसीव्ड। ये आपकी एंट्रीज आपको करवाई थी मैंने, ये एंट्रीज आपको करवाई थी। आपने क्या करना है, इन एंट्रीज को मैंने बोला था कि आप सबसे पहले एंट्रीज लर्न करोगे कि कब कौन सी एंट्री करनी है, आपको पता होना चाहिए। ड्यू करने की क्या एंट्री होती है, रिसीव करने के लिए क्या एंट्री होगी, सबसे पहले आपको यही सीखना है, सबसे पहले आपको यही सीखना है। अब मैं आपको एक इलस्ट्रेशन करवाता हूं, क्वेश्चन आप खुद करेंगे। इशू ऑफ शेयर एट पार आपका टॉपिक होगा और इसकी फर्स्ट इलस्ट्रेशन है इलस्ट्रेशन नंबर 4। तो मैं रीड कर रहा हूं, जितनी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी मैं आपको यहां पे साइड पे नोट करके बताता रहूंगा, सुने ध्यान से। पवन लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 30,000 शेयर ऑफ 10 ईच। अब पवन लिमिटेड ने कितने शेयर इशू किए हैं, 30,000 शेयर इशू किए। कितने शेयर इशू किए, 30,000। एक कितने का है, 10 का। इसका अमाउंट कैसे कैसे आपने रिसीव करना है वो लिख देना है यहाँ पे। एप्लीकेशन पे कितना आएगा, अलॉटमेंट पे कितना आएगा, फर्स्ट कॉल पे कितना और फाइनल कॉल पे कितना। मैंने आपको बोला था कि शेयर की नॉर्मल फेस वैल्यू कितने की होती है, 10 रुपीज की। उसकी इंस्टॉलमेंट में आप पेमेंट रिसीव करते हो, तो इंस्टॉलमेंट देखो कैसे कैसे बोल रहा है वो। पेमेंट वर टू बी मेड एज फॉलोज, 3 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 ऑन फाइनल कॉल। वो कहता है कि एप्लीकेशन पे कितने पैसे आएंगे, 3, अलॉटमेंट पे कितने आएंगे, 3, फर्स्ट कॉल पे कितने आएंगे, 2 और फाइनल कॉल पे कितने आएंगे, 2। काउंट कर लो, 3 + 3 6 + 2 8 + 2 10। 10 रुपए आपने ऐसे रिसीव करने हैं। शेयर कितने आपके, 30,000। आगे बढ़ते हैं। ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड, जितने शेयर आपने बेचने के लिए निकाले थे सारे शेयर बिक गए, सारे शेयर बिक गए। You are required to prepare journal entries, ledger accounts and show the share capital in the balance sheet of the company, assuming that all sum due on allotment and call have been received. Share issue expenses amounted to rupees 8,000. वो कहता है कि आप इसके लिए जर्नल एंट्री बनाएं, लेजर अकाउंट बनाएं, शेयर कैपिटल बनाएं, बैलेंस शीट बनाएं, ये सब बनाने के लिए बोल रहे हैं। फिलहाल हमारा मेन फोकस रहेगा सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्रीज के ऊपर, मेन फोकस रहेगा सिर्फ जर्नल एंट्रीज के ऊपर। तो अब आपको क्या करना है, इसके लिए जर्नल एंट्री करनी है। सबसे पहली एंट्री क्या होगी, एप्लीकेशन रिसीव करने की। अब यहाँ पे मैं आपको अमाउंट फिल करना बताता हूँ, कैसे करना है आपने अमाउंट फिल। देखो एप्लीकेशन कितने की है, 3 रुपए की, और शेयर कितने इशू किए, 30,000। तो यहाँ पे आपने फर्स्ट एंट्री क्या की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। यहाँ पे अब क्या लिखेंगे हम, नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 30,000। आपको लिखवाया मैंने नोट्स के अंदर लिखवाया हुआ है कि आपको क्या लिखना है, नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन। शेयर कितने हैं, 30,000। एक शेयर पे कितने पैसे आएंगे, 3। 30,000 शेयर हैं, एक शेयर पे कितने पैसे आएंगे, 3 रुपए। तो आपके पास एप्लीकेशन के अंदर कितना अमाउंट आ जाएगा बेटा, 90,000 रुपीज। कितना अमाउंट आ जाएगा, 90,000 रुपीज। इसके बाद जितना पैसा आप एप्लीकेशन में रिसीव करते हो, यानी कि जितने अमाउंट से आपने एप्लीकेशन को डेबिट क्रेडिट किया है, उतने अमाउंट से आप अगर इसको डेबिट कर देंगे तो इसका अकाउंट बंद हो जाएगा। इसका अकाउंट क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब क्या करेंगे, एप्लीकेशन को जब ट्रांसफर करेंगे तो ट्रांसफर करने के लिए सेम यही कहानी, नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 30,000, और एप्लीकेशन कितने की थी, 3 की। तो कितने पैसे हो गए, 90,000। 90,000 यहाँ पे आप ट्रांसफर कर दोगे। एंट्री क्या करी है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। आपको एंट्रीज याद होनी चाहिए, अमाउंट इस तरीके से फिल करना है। अब उसके बाद आपने अलॉटमेंट मांगनी है। अलॉटमेंट मांगने की क्या एंट्री है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट कितने की है बेटा, नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 30,000। तो नंबर ऑफ शेयर लिखेंगे 30,000। अलॉटमेंट कितने की है हमारे पास, अलॉटमेंट है 3 रुपए की। तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 3 से, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 3 से। तो अलॉटमेंट पे कितना पैसा अब आपके पास आना चाहिए, 90,000 रुपीज। 90,000 रुपीज इस तरीके से अमाउंट लिखो। अब क्या करना है, अब अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करना है। जितना आपने पैसा मांगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है जितने पैसे मांगे सारे रिसीव हो गए। मांगे कितने थे, 90,000।
अलॉटमेंट पे कितने पैसे मांगे 90,000, रिसीव भी कितने हो जाएंगे 90,000। तो आप यहाँ क्या एंट्री पोस्ट करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अमाउंट कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ शेयर कितने हैं 30,000, अलॉटमेंट कितने की थी 3, तो कितने पैसे रिसीव होंगे यहाँ पे 90,000। क्लियर, क्लियर यहां तक। अलॉटमेंट रिसीव करने के बाद अब हम मांगेंगे फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल मांगने की क्या एंट्री है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अमाउंट कैसे लिखेंगे सर, नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर कितने हैं 30,000, वो लिखना है आपको। मल्टीप्लाई अमाउंट ऑफ फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना है 2 रुपए, तो मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो कितना अमाउंट ड्यू हो गया आपका 60,000 रुपीज। कितना अमाउंट ड्यू हो गया आपका 60,000 रुपीज। क्लियर। इसके बाद अब फर्स्ट कॉल मांग ली, अब रिसीव करेंगे। रिसीव करते टाइम क्या करना है, जितने पैसे भी मांगे थे वो रिसीव हो रहे हैं, तो 30,000 शेयर हैं, एक शेयर पे कितने पैसे आने हैं 2 रुपए, तो कितना अमाउंट हो जाएगा आपका 60,000 रुपीज। 60,000 रुपीज रिसीव कर लिया। इसके बाद फाइनल कॉल ड्यू करेंगे। फाइनल कॉल ड्यू करने की क्या एंट्री होगी, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहां पे अमाउंट कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ शेयर 30,000 मल्टीप्लाई अमाउंट ऑफ कॉल 2 रुपए। फाइनल कॉल कितने की है 2 की, तो यहां पे अमाउंट आपका कितना आ जाएगा 60,000 रुपीज। अमाउंट कितना आ जाएगा 60,000 रुपीज। इस तरीके से अमाउंट लिखना है। अब क्या करना है सर, आपने फाइनल कॉल मांगी है, फाइनल कॉल का पैसा आपके पास आएगा तो एंट्री क्या पोस्ट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। नंबर ऑफ शेयर कितने थे 30,000, फाइनल कॉल कितने की थी 2 रुपए की, तो बैंक में कितने पैसे आ जाएंगे 60,000। कितने पैसे आ जाएंगे 60,000। ये आपकी जर्नल एंट्रीज थी। जर्नल एंट्रीज अगर आप अच्छे से समझ लेते हो तो उसके बाद आपको अमाउंट लिखने का तरीका मैंने बता दिया है। अमाउंट किस तरीके से लिखना है, नंबर ऑफ शेयर लिखने हैं और मल्टीप्लाई करते जाना है। एप्लीकेशन का है तो एप्लीकेशन के अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे, अगर अलॉटमेंट का है तो अलॉटमेंट के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे। क्लियर। लास्ट में शेयर इशू एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 8,000 के, लास्ट में दिया हुआ है शेयर इशू एक्सपेंसेस। अब शेयर इशू एक्सपेंसेस के लिए जनरल एंट्री आपको बताई थी मैंने, एक एंट्री और होगी यहाँ पे शेयर इशू एक्सपेंसेस के लिए 9th एंट्री। क्योंकि शेयर इशू एक्सपेंसेस आपके लिए एक एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस बढ़ेगा तो उसको डेबिट करेंगे, तो आप यहां पे लिखेंगे शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। क्योंकि ये आपने पे कर दी हैं 8,000 रुपए, तो आपका बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा। बैंक आपकी एसेट है, कम होगी तो क्रेडिट कर देंगे, तो यहां पे लिख देंगे टू बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे, कितना अमाउंट आ जाएगा 8,000 रुपए के एक्सपेंसेस है तो अमाउंट आ जाएगा 8,000। नीचे लिख देंगे शेयर इशू एक्सपेंसेस, शेयर इशू एक्सपेंसेस पेड, शेयर इशू एक्सपेंसेस पेड। इस तरीके से आपको एंट्री करनी है, इस तरीके से आपको एंट्रीज करनी है। क्लियर। अब एक क्वेश्चन है, मैं आपको फोटोज भेज दूंगा, आप वो क्वेश्चन ट्राई करके देखेंगे। और बेटा बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, जल्दी से जल्दी जाके बुक ले लें मार्केट से, ठीक है। अब आज का नया टॉपिक, एक एक टॉपिक करके बेटा हमने इसमें कंप्लीट करना है इसको चैप्टर को, और काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं लेकिन सारे एक दूसरे के साथ लिंक हैं, तो बड़े ही ध्यान से आपने टॉपिक को करना है और समझना है, तब आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज आगे नहीं जा पाएंगे हम। अब देखो इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर। आप शेयर बेच सकते हो 2 तरीके से, एट पार और एट प्रीमियम, एट पार और एट प्रीमियम। पार पे मतलब और प्रीमियम पे मतलब क्या होता है सर इसका, बेटा हर शेयर की एक फेस वैल्यू होती है, हर शेयर की एक फेस वैल्यू होती है। जैसे कि अगर आपका शेयर
₹10 का है, फेस वैल्यू उसकी 10 है, तो आप इसको इशू कर सकते हो। तो इसका इशू प्राइस जो होगा, जितने में आप इसको इशू करोगे वो इसका इशू प्राइस होगा। अब आप इसको अगर पार पे बेचते हो तो इसका मतलब आप इसके अंदर कोई भी प्रॉफिट ऐड नहीं कर रहे, आप कितने का बेच देते हो इसको, ₹10 का। शेयर की फेस वैल्यू भी 10 थी और इशू प्राइस भी कितना रखा आपने, ₹10। तो ये क्या बोल देंगे हम इसको, हमने शेयर कैसे इशू किए हैं, पार पे इशू किए। अगर आपका इशू प्राइस और फेस वैल्यू, इशू प्राइस और फेस वैल्यू इक्वल हैं, अगर इक्वल हैं तो इसका मतलब आपने शेयर कैसे इशू किए हैं, पार पे। अगर ये दोनों इक्वल हैं, यानी कि इशू प्राइस भी कितना है आपका 10 और फेस वैल्यू भी कितनी है 10, तो आपने शेयर इशू कैसे किए हैं, पार पे। जो अभी आप क्वेश्चन करके हटे हो वो आपका पार का क्वेश्चन था, वो आपका क्वेश्चन कैसा था, पार का। अब अगर बात करें इशूड एट प्रीमियम, तो यहां पे जो आपका इशू प्राइस होगा, इशू प्राइस इज मोर देन फेस वैल्यू, इशू प्राइस इज मोर देन फेस वैल्यू। मतलब कि उसकी फेस वैल्यू तो कितनी है, फेस वैल्यू तो कितनी है उसकी ₹10। आप उसको बेच रहे हो 10 से ज्यादा में, आप उसको 10 से ज्यादा का सेल कर रहे हो, यानी कि आप उसको सेल कर रहे हो सपोज ₹12 का। कितने का सेल कर रहे हो, ₹12 का। तो फेस वैल्यू कितनी 10 और इशू प्राइस कितना है ₹12। तो इसका मतलब आपने शेयर अभी किस पे इशू किए हैं, प्रीमियम पे। प्रीमियम कुछ नहीं होता बेटा, प्रीमियम का मतलब ही प्रॉफिट होता है। प्रीमियम का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट। मतलब कि आप शेयर को प्रॉफिट पे सेल कर रहे हो। प्रॉफिट पे सेल करने का मतलब उसकी फेस वैल्यू तो 10 की थी, आप उसको 12 का, 15 का, 16 का, 11 का, मतलब 10 से ज्यादा वैल्यू पे सेल कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि आपने शेयर जो है वो इशू कैसे किए हैं, प्रीमियम पे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो यही रहेगा कि अगर आप पार पे इशू करते हो तो आपकी एंट्रीज के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, और अगर आप प्रीमियम पे इशू करते हो तो आपकी एंट्रीज के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो आज हम करेंगे शेयर इशूड एट प्रीमियम। मैं आपको सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और क्वेश्चन आप खुद करेंगे। कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, क्वेश्चन आप खुद करेंगे इसके। शेयर इशूड एट प्रीमियम, शेयर इशूड एट प्रीमियम। अगर आप शेयर इशू करते हो प्रीमियम पे तो क्या होगा। पहली बात तो कंडीशन मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, इशू प्राइस इज मोर देन फेस वैल्यू, इशू प्राइस इज मोर देन फेस वैल्यू when shares are issued at more than face value, then it is termed as share issued at premium, share issued at premium। excess amount received over face value will be treated as premium। यानी कि इशू प्राइस अगर आपका ₹12 है और आपकी फेस वैल्यू ₹10 है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है यानी कि 12 - 10 = 2, ये आपका क्या है, प्रीमियम है। मतलब कि आप फेस वैल्यू से जितना भी एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हो वो आपका क्या है, प्रीमियम, वो आपका क्या है, प्रीमियम। तो आगे पॉइंट लिखते हैं हम, द अमाउंट ऑफ प्रीमियम will be credited to a separate account known as
सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। क्लियर? उसके बाद आगे लिखना है द अमाउंट ऑफ प्रीमियम कैन बी रिसीव्ड with any installment like yeah that is application, allotment और कॉल। मतलब कि जो एप्लीकेशन का अमाउंट प्रीमियम का अमाउंट होगा वो किसी के साथ भी, आप किसी भी इंस्टॉलमेंट के साथ आप मांग सकते हो, चाहे आप एप्लीकेशन के साथ लो, चाहे आप अलॉटमेंट के साथ लो, चाहे आप कॉल के साथ लो, प्रीमियम आप कहीं भी मांग सकते हो। ठीक है? बट इफ नो इंफॉर्मेशन इज गिवन दैट व्हेन will we receive amount of premium then it is assumed that it will be received with allotment money। वो कहता है कि एप्लीकेशन के साथ, अलॉटमेंट के साथ, कॉल के साथ आप कभी भी एप्लीकेशन को मांग सकते हो, प्रीमियम को मांग सकते हैं, लेकिन कोई स्पेशल कंडीशन नहीं है कि आप एप्लीकेशन के साथ ही मांगो, अलॉटमेंट के साथ ही मांगो या कॉल के साथ मांगो। लेकिन कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपके पास गिवन नहीं है कि प्रीमियम कब रिसीव करना है, एप्लीकेशन के साथ करना है, अलॉटमेंट के साथ करना है, फर्स्ट कॉल के साथ करना है या फाइनल कॉल के साथ करना है, तो ऐसा अज्यूम किया जाएगा कि प्रीमियम जो है वो अलॉटमेंट के साथ कनेक्टेड है, यानी कि अलॉटमेंट मनी के अंदर प्रीमियम जुड़ा हुआ आपको मिलेगा। तो आपको क्या जर्नल एंट्री पोस्ट करनी है वो देखेंगे। अब आप सिर्फ एक एंट्री के ऊपर फर्क पड़ेगा, जब प्रीमियम रिसीव होगा तब, अदरवाइज कोई इफेक्ट नहीं होगा। आपकी एक एंट्री पे इफेक्ट होगा, इसकी जर्नल एंट्री आपको क्या करनी है, बाकी सारी एंट्री सेम होगी बेटा, सिर्फ एक एंट्री पे इफेक्ट पड़ेगा जिस टाइम पे वो प्रीमियम रिसीव कर रहा है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप ऐसा मान के चलेंगे कि वो किसके साथ है, अलॉटमेंट के साथ। तो जब आप शेयर अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री करते हैं तो आप एंट्री करते हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ड्यू करने की एंट्री आप ये करके चलते हैं, लेकिन अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मैं ये मानूंगा कि प्रीमियम इसके साथ ही आएगा। तो प्रीमियम क्योंकि एक प्रॉफिट है तो उसको बढ़ाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट या क्रेडिट। प्रॉफिट बढ़ता कौन सी साइड से, डेबिट से या क्रेडिट से? सर प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट साइड से बढ़ता है। तो आप यहाँ पे एक लाइन और टैग कर देंगे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अमाउंट कैसे लिखेंगे सर? सिंपल सा फॉर्मूला बेटा, नंबर ऑफ शेयर्स, जितने भी आपके नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो लिखना है, मल्टीप्लाई कर देना है आपको अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट के साथ, ठीक है। उसके बाद यहां पे क्या लिखना है आपको, नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई अमाउंट ऑफ
प्रीमियम, मल्टीप्लाई अमाउंट ऑफ प्रीमियम। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू में डिफरेंस, या फिर आप बोल सकते हो बैलेंस। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो आपने 30,000 शेयर इशू किए। कितने शेयर इशू किए, 30,000 शेयर इशू किए। एक शेयर 10 का था, लेकिन आपने इसको सेल कितने में किया, 12 रुपए में। शेयर की फेस वैल्यू कितने की थी, 10 की, बेचा कितने में, 12 में। अमाउंट कैसे मांगने के लिए वो बोल रहा है, वो बोलता है जी 4 रुपये मांगेंगे हम एप्लीकेशन पे, 4 रुपये मांगेंगे हम किस पे, एप्लीकेशन पे। 6 मांगेंगे अलॉटमेंट पे, 6 रुपये मांगेंगे अलॉटमेंट पे, इंक्लूडिंग प्रीमियम, इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि इस 6 रुपये के अंदर प्रीमियम भी इंक्लूड है। और बैलेंस जो होगा वो हम मांगेंगे कॉल पे, बैलेंस मांगेंगे कॉल पे। तो बेटा शेयर कितने का था, 12 रुपये का। तो 12 रुपये का शेयर था, तो 4 आपने मांग लिए एप्लीकेशन पे, 6 रुपये आपने मांग लिया अलॉटमेंट पे, तो बाकी कितने रह गए, 2 रुपये। तो ये हो गया बैलेंस का मतलब। पहली बात तो इस तरीके से बैलेंस निकलता है। अब अलॉटमेंट के साथ मैंने बोला है कि प्रीमियम इंक्लूड है, यानी कि 6 रुपये के अंदर 2 चीजें हैं, एक तो पार्ट ऑफ फेस वैल्यू है, एक तो पार्ट ऑफ फेस वैल्यू है, और साथ में क्या है, अमाउंट ऑफ प्रीमियम। साथ में क्या आपके, अमाउंट ऑफ प्रीमियम। तो यहां पे आपको और कुछ पता हो चाहे ना हो, ये तो पता है कि प्रीमियम कितने का है। प्रीमियम यहाँ कितने का आपको दिखाई दे रहा है, 10 वाला शेयर कितने में बेचा, 12 में। तो प्रीमियम कितने का है, 2 रुपए का। तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ प्रीमियम तो कितनी हो गई, 2 रुपए। तो पार्ट ऑफ फेस वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 रुपए। पार्ट ऑफ फेस वैल्यू कितना आ जाएगा, 4। अगर मैं इसको लिख के दिखाऊं कैसे करना है आपको, लिख के दिखाऊं कैसे करना है आपको, तो ये देखो, आपको सिर्फ एक यही एंट्री चेंज करनी है, बाकी सारी एंट्री सेम होंगी, सिर्फ एक ये एंट्री चेंज होगी। यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 30,000 मैंने जो एज्यूम किया है। अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट कितना लिखेंगे, 6। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1,80,000। यहाँ पे क्या लिखना है आपको, प्रीमियम में लिख देता हूँ मैं पहले। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 30,000। प्रीमियम कितने का है, 2 रुपये का। तो यहाँ कितने पैसे आ गए, 60,000। 6 में से 2 रुपये तो किसके हैं, प्रीमियम के। तो बाकी कितने बच गए, फेस वैल्यू के, जो शेयर कैपिटल में जाएंगे। 6 में से 2 गए तो बाकी रह गए 4 रुपये। तो कितने हो गए ये, 1,20,000, 1,20,000। इसके बाद जब आप रिसीव करेंगे तो रिसीव करते टाइम आपको एंट्री करनी है बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहाँ पे अलॉटमेंट, ये याद रखना, अलॉटमेंट में आपने 4 नहीं लिखने। अलॉटमेंट कितने की थी, 6 की। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 30,000 मल्टीप्लाई 6, 30,000 मल्टीप्लाई 6, यानी कि 1,80,000 रुपये आप क्या कर लोगे, रिसीव कर लोगे। इस तरीके से आपको सिक्योरिटी प्रीमियम का काम करना है। क्लियर। और इससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है। बस। अच्छा, इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है, अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन, और उसके बाद बस आप कर सकते हैं। बाकी और कोई मेरे को चीज़ नहीं समझानी, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। सब्सक्रिप्शन जो होता है, सब्सक्रिप्शन का मतलब मैंने आपको बताया क्या होता है। सब्सक्रिप्शन का मतलब जितने शेयर लोगों ने एक्सेप्ट कर लिए, जितने शेयर लोगों ने एक्सेप्ट कर लिए उसको हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। तो ये 2 टाइप का होता है, एक होता है ओवर सब्सक्रिप्शन, एक होता है आपका ओवर सब्सक्रिप्शन, और एक होता है अंडर सब्सक्रिप्शन, एक होता है अंडर सब्सक्रिप्शन। अब आपने शेयर मार्केट में बेचने के लिए निकाले, आपने शेयर इशू करे, वहां पे 30,000 शेयर, कितने शेयर इशू किए हैं, 30,000 शेयर आपने इशू कर दिए। अब अगर इशूड शेयर
इज मोर देन सब्सक्राइब्ड शेयर। सब्सक्राइब्ड का मतलब जो बिक गए। अगर इशूड शेयर है 30,000 और सब्सक्राइब्ड शेयर आ जाते हैं आपके 27,000। सब्सक्राइब्ड शेयर कितने आ जाते हैं? 27,000। तो इसको हम क्या बोलते हैं? अंडर सब्सक्रिप्शन। मतलब कि जितने बेचने के लिए निकाले थे उतने शेयर नहीं बिके, तो उसको क्या बोलेंगे? अंडर सब्सक्रिप्शन। तो इस केस के अंदर जब भी अंडर सब्सक्रिप्शन होगा तो आपको क्या करना है? अब जितनी एंट्रीज होंगी वो 27,000 से आपको करनी है। मतलब कि जितनी एप्लीकेशन आई, अगर अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है उसका मतलब ये होगा आपने इशू किए होंगे ज़्यादा शेयर यानी कि 30,000 और बिके होंगे 30 से कम। 29 बिके हो, 28 बिके हो, 27 बिके हो, 26 बिके हो, 25 बिके हो, 30 से कम बिकेंगे तो उसको बोलेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन। तो जब अंडर सब्सक्रिप्शन का केस आएगा तो एंट्री सेम सारी वही करनी है 8 की 8। फर्क आता है अमाउंट के ऊपर। अमाउंट में आप जो नंबर ऑफ शेयर लिखते हो, नंबर ऑफ शेयर जो लिखने हैं वो सब्सक्राइब्ड शेयर लिखने हैं आपको। कौन से शेयर लिखने हैं? सब्सक्राइब्ड शेयर। तो यहाँ पे अब सब्सक्राइब कितने हुए हैं? 27,000। तो जब आप फर्स्ट एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, वहां पे आपको नंबर ऑफ शेयर 30,000 नहीं लेना, आपको कितने लेने हैं? 27,000। कितने लेने हैं? 27,000। और ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है सर? ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब इशूड शेयर्स इज लेस देन सब्सक्राइब्ड शेयर। मतलब कि आपने जितने शेयर बेचने के लिए निकाले थे उससे ज़्यादा एप्लीकेशंस आ गई, तो उसको बोलते हैं हम ओवर सब्सक्रिप्शन। इसके लिए आपके पास एक सेपरेट टॉपिक है, जब ये टॉपिक आएगा तब आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल ये एक छोटा सा पॉइंट था, किसी क्वेश्चन में आ भी जाए तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बेटा, आप 7 तक क्वेश्चंस कर लेंगे, मतलब कि 4, 5, 6, 7 4 क्वेश्चंस हैं, ये आप कंप्लीट करेंगे, एंट्रीज को लर्न करेंगे। क्वेश्चन की पिक्स मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। ठीक है, आप क्वेश्चंस ट्राई करके देखें, कोई दिक्कत हो तो बताएं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर आगे करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।